एक गांव में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में दो भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप तीनों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर छोटा वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। उसकी बहन भी बहुत समझदार थी। उसके बड़े बेटे ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों बाद ही उनकी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल ही अनपढ़ और गंवार था। इसलिए उसकी शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल पा रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वह अपने इंजीनियर भाई को मिलती थी, लेकिन छोटे वाले भाई से वह बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। अब उनके पिता की उस लड़की की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ ने सोचा कि कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने उस बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, उसका अनपढ़ बेटा पर पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा समझदार और मेहनती हो गया। अब उसको कोई दोस्त बुलाने आता तो वह मना कर देता। उनसे कह देता कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे कमा खा लेता था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़कर रखना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ घूमने नहीं आ सकता। यह कहकर वह लड़का सीधे अपने काम पर निकल जाता है। उसका बड़ा भाई जो इंजीनियर था, अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उसे गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वह हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसलिए उसके बड़े भाई ने अपनी माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया और अपने गंवार भाई से कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करने जा रहे हैं। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो कुछ भी देना हो वह दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। और तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो बड़ा ही अनपढ़ और गंवार रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी तो उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को उल्टा सीधा कहने लगता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जाना, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। थोड़ी देर बाद वकील भी वहां आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आज आपका सारा हिस्सा मिलाकर 12 बीघा जमीन और आपका घर है। अब यह बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बनाऊंगा। उसी वक्त उसका छोटा भाई कहता है कि वकील साहब, 6-6 बीघा मेरे भाई और बहन के नाम लिख दो और यह जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी माँ के नाम कर दो। तभी उसके भाई और बहन पूछते हैं कि तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उसका गंवार भाई बोलता है कि मेरे हिस्से में मेरी माँ है जो मुझे प्यारी है। और वह अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने यह गलत कहा। उसकी पत्नी अपनी सास से गले लगकर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत और क्या हो सकती है। और उसी वक्त उसका पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। उसके बेटे बहू के इसी प्यार ने जमीन और जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। उसकी बहन अपने छोटे भाई के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। तभी उसका छोटा भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसका बड़ा भाई बहुत शर्मिंदा होता है और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देता है। और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, यह एक परिवार और माँ के रिश्ते की सच्ची कहानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।